तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज हम मीन वैल्यू थ्योरम का एक और पार्ट लेकर आ गए हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट में मीन वैल्यू थ्योरम के दो थ्योरम्स कंप्लीट किए थे। पहला था हमारा रोल्स थ्योरम और दूसरा था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ये तीसरा हमारा जो थ्योरम रहेगा ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम है, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आपको जो गेस्ट पेपर दिया गया आप उसमें देख भी सकते हैं, और जो आपके पास अनसॉल्व पेपर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि कई बार कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेट एंड प्रूफ पूछा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको प्रूफ कराया जाए, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका क्या चीज है और कैसे इसको प्रूफ करना है और इसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक। तो सबसे पहला हम अगर इस कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इफ टू फंक्शंस f(x) एंड g(x) इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b such that f(x) and g(x) are continuous on closed interval a, b, f(x) and g(x) are differentiable on open interval a, b. थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, g dash x is not equals to 0, then there exists c belongs to a, b such that f dash c upon g dash c is equals to f b minus f a upon g b minus g a। ये कुल मिलाजुला कर आप देखेंगे तो रोज थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम के जैसे ही है। ठीक, क्योंकि दो स्टेप इसके जो है सेम ही है, मीन वैल्यू थ्योरम के जैसे ही है सारी चीजें। एफ एक्स उसमें था रोज थ्योरम में, जो कंटिन्यूअस होता था क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होता था ओपन इंटरवल पर। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी सेम चीज यही था, एफ एक्स कंटिन्यूअस होता था क्लोज इंटरवल पर और जो एफ एक्स है डिफरेंशिएबल होता था ओपन इंटरवल पर। बट लैग्रेंज थ्योरम में आपने एक चीज और देखा होगा कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में कह रहा था कि एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। थर्ड स्टेप उसका याद कीजिए, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। यदि आप वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए आप उसको देखिए, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये कह रहा था कि एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। तब उस सिचुएशन में देयर एग्जिस्ट सी, एक ऐसा पॉइंट होगा सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए सच डेट एफ डैश सी की जो वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए के बराबर होगा। ऐसा हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में प्रूफ किया था। अब देखिए इसी की सहायता से हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे। इसको चूंकि कुछ लोग कॉची कहते हैं कुछ लोग कॉची कहते हैं, दोनों बात एक ही है। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को इसी की सहायता से प्रूफ करेंगे। अब देखिए इसकी सहायता से हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको इसको हम थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बता दें कि ये मान लीजिए एफ डैश सी हो गया। अगर इसी तरह से हम जी डैश सी निकालें तो क्या होगा, अगर इसी तरह से हम सेम अगर जी डैश सी निकालें तो जी डैश सी की भी वैल्यू क्या होगी, जी बी माइनस जी ए अपान बी माइनस ए। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दें और इक्वेशन इसे सेकंड कर दें और इसमें हम इससे भाग लगा दें, क्योंकि हमारा जो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या है, ये तो कह रहा है एफ डैश सी अपान जी डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी, यानी एफ डैश सी में हमको जी डैश सी से भाग लगाना है। अगर इससे हम इसमें भाग लगा दें तो इससे ये सीधे सीधे कट जाएगा और इसके बट्टे में ये आ जाएगा, यानी कुल मिला जुलाकर ये बचेगा एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए, यही बचेगा। एफ डैश सी इधर चल रहा है अपान जी डैश सी इधर चल रहा है। ये हमारे मोटा मोटी यही हम प्रूफ करते हैं ऐसे। तो हम आप देख रहे हैं इसमें हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर रहे हैं। तो देखिए आप चूंकि इसका यूज करके हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं एग्जाम में, हमको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना रहता है रियल एनालिसिस में, तो हम पूरा एक्सप्लेन करके लिखे हैं। मैंने बस आपको ये बताया कि हमको यही काम करना है, हमको यहाँ से चलना है और ये लाना है हमको। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसके स्टेटमेंट को लिखिए। और आप जानते हैं कि किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको पहले स्टेटमेंट को जानना जरूरी होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए। इफ टू फंक्शंस f(x) and gx is defined on closed interval a, b such that f(x) and gx are continuous on closed interval a, b, f(x) and gx are differentiable on open interval a, b, and third step g dash x is not equals to 0, then there exists c belongs to a, b such that f dash c upon g dash c is equals to f b minus f a upon g b minus g a। ये आपका पूरा स्टेटमेंट है और चूंकि इसके बाद से जो है हम इसके प्रूफ को देखेंगे। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। चूंकि इसका जब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं तो हम प्रूफ में यही सारी चीज लिखेंगे और कंसीडर करके इन सारी चीजों को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब हम इसका प्रूफ करेंगे
प्रूफ में हम कोई फंक्शन कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम कोई फंक्शन क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं। बिना कंसीडर किए आप कोई भी थ्योरम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं। आप लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर, let us consider a function fx defined by, अब देखिए fx जो है कैसे कंसीडर किए हैं कि fx इज इक्वल्स टू है fx प्लस a टाइम gx। हमने ऐसा कोई फंक्शन कंसीडर किया है। अब देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे, तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज क्योंकि थोड़ा सा इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है कि वहां पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कह रहा था कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रहेगा, और रोज थ्योरम में क्या कह रहा था कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। सॉरी, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी वहां पे कह रहा था, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी वहां पे कह रहा था, और रोज थ्योरम में क्या कह रहा था कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और इसके बाद ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये कहता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि जी डैश बी not equals to 0 and g dash a is not equals to 0 and f dash a is not equals to 0 and f dash b is not equals to 0। इसका मतलब कि कुछ भी 0 के बराबर नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और इसी की सहायता से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तो आप आगे लिखेंगे वेयर, चूंकि यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, लिविंग वैल्यू से वेयर ए इज ए कांस्टेंट, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फिर आगे सिंस fx and gx are continuous on closed interval a comma b and differentiable on ओपन इंटरवल ए कमा बी। चूंकि हमारा थ्योरम यही तो कह रहा है, पॉसिबल मीन वैल्यू थ्योरम जो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैं लिखा था उसमें यही कह रहा था कि एफ एक्स एंड जी एक्स जो है कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर एंड डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल पर। ठीक, तो आल्सो एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस on a comma b and differentiable on open interval a comma b। यदि ये दोनों कंटिन्यूअस है तो इनका सम फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशियल है। ये दोनों कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, क्योंकि इन दोनों का ये सम है। ठीक, तो आगे अब हम लिखेंगे देयरफॉर देन, क्योंकि अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल भी है। तो जब कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होता है तो रोज थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई फंक्शन जो है अगर वो कंटिन्यूअस भी है और वो डिफरेंशियल भी है तो क्या होता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, 0। और एक चीज और इसके पहले ये होता है कि एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ बी होता है, तभी तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है। रोज थ्योरम में 3 कंडीशन होते हैं, पहला कि वो कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डिफरेंशियल होगा, और तीसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है और देयर वहां पे देयर एग्जिस्ट सी एक ऐसा पॉइंट होता है ए कमा बी में, उसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये हमारा पूरा रोज थ्योरम कहता है। तो फिर सेम चीज हम यहाँ पे वही करेंगे कि एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशियल है, तब बाय रोज थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे बाय रोज थ्योरम। जब हम रोज थ्योरम से इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा, बाय रोज थ्योरम एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी। ये रोज थ्योरम का थर्ड स्टेप है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब ध्यान दीजिए हम एफ ए और एफ बी को यहाँ से निकालते हैं, यहाँ एक्स की जगह ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस ए टाइम जी ए इज इक्वल टू एफ बी प्लस ए टाइम जी बी।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था जो आपको प्रूफ करना रहता है आपको माइंड में अपने लेके चलना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए की वैल्यू को निकालेंगे। तो ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं एफ ए को। तो यहाँ बचेगा ए जी ए माइनस ए जी बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। फिर यहाँ से अगर हम माइनस ए को कॉमन ले लेना है तो यहाँ बचेगा एफ बी माइनस एफ ए अपान, और ये वैल्यू उधर ट्रांसफर हो जाएगी जी बी माइनस जी ए। ये माइनस ए की वैल्यू हो गई। अब चूंकि आपको प्रूफ क्या करना है, एक चीज आप ध्यान दीजिए, प्रूफ आपको यही करना है कि एफ डैश सी की जो वैल्यू होगी वो होगी एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए। आपको यही प्रूफ करना है। तो हमने इधर का इसका चूंकि राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड वैल्यू हमने निकाल लिया, अब लेफ्ट हैंड वैल्यू हमको एफ डैश सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आगे जब हम प्रोसीड करेंगे इसको, इतना पहले नोट कीजिए। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसका ऊपर का जो पोर्शन वो इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी बाय रोज थ्योरम। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं बाय रोज थ्योरम। रोज थ्योरम ये निकालता है कि यदि कोई दो फंक्शन इक्वल है किसी पॉइंट पे तो उनमें कम से एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका डिफरेंशियल करने पे वैल्यू क्या देगी, 0 हो जाएगी। ये जो है दो फंक्शन है जो इक्वल है किसी इंटरवल में, तो उनमें कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो जब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमने इसके पहले जो इक्वेशन शुरू में लिखा था, हमने एक इक्वेशन लिखा था ऐसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए टाइम जी एक्स। हमने एक ऐसा इक्वेशन लिखा था एक्स के लिए। तो चूंकि सी कोई ऐसा पॉइंट है जो ए कमा बी में है, तो हम जब सी के लिए ये इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम इक्वेशन, सी के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस ए टाइम जी सी। अब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए टाइम जी डैश सी हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए टाइम जी डैश सी। ठीक, अब चूंकि इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ और ए डैश की वैल्यू यहाँ पे कुछ आई है उसको छोड़ दे रहा हूँ मैं इसे। चूंकि इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, अब यहाँ से जब हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ए की वैल्यू को, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू हो जाता है माइनस ए जी डैश सी, और ए को जब आप निकालेंगे तो होगा माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपान जी डैश सी। ठीक, अब ए की वैल्यू याद रखिएगा यही है, तो आप यहाँ पे फिर नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस ए की वैल्यू हम यहीं पर आकर रखेंगे। तो एफ डैश सी अपान जी डैश सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपान जी बी माइनस जी ए। तो ये हमारा जो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो जाता है यहीं पर। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैं चाहूंगा कि इसे आप कम से कम एक आध बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में से हमेशा कोई ना कोई एक आता है। मैंने पहले ही बताया है कि मीन वैल्यू थ्योरम जो होता है 3 तरह का होता है। पहला होता है रोज थ्योरम, सेकंड होता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और थर्ड होता है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इन थ्योरम में से एक थ्योरम फिक्स रहता है आपके एग्जाम में, तो आप इन तीनों थ्योरम का काफी बेहतर ढंग से तैयारी कर लीजिए। इसके बाद मैं लेकर आ रहा हूँ कॉची सीक्वेंस पर रिलेटेड जो भी थ्योरम्स है, जैसे एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, इन टाइप के जो थ्योरम्स है मैं अगली वीडियो लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ। तब तक आप पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।